सम्मानित कर रहे हैं हरदीप जी को तलवार से। ये जिंदगी के मेले हैं। शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं और स्यों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। सबसे दारिया जी रूट जी महाराज के वंशज हैं। आप गुरु नानक देव जी के वंशज हैं। ये हम सब जानते हैं कि खत्री समाज के ही सिख संप्रदाय के 10 के 10 गुरु खत्री समाज से आते हैं। आज वो बात में फिर से याद रखने की आवश्यकता है। जिस तरह से आर्या जी बताकर गए आपको कि आप उस महान धरती से हैं जिस धरती पर वेदों की रचना हुई, जिस धरती पर महान वेदों की रचना हुई, जिस धरती पर महान पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय हो, जिस वक्त भारत देश की जो राजनीति थी महाराजा रणजीत सिंह जी के समय या पोरस के समय से उस धरती से चला करती थी। जब दिल्ली से भी राजनीति नहीं चलती थी, दिल्ली भी राजनीति का गढ़ नहीं था, तो लाहौर राजनीति का गढ़ था। आप उस धरती से आते हैं। उस धरती पर जो खून आप लोगों की रगों में दौड़ता है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। उस धरती पर जो अन्न उगता था, उस अन्न को आपकी रगों में आज खून बन के जो दौड़ता है, तो अपनी इस प्राचीन तरह को, प्राचीन जो संस्कृति और परंपरा रही है, उसको भूलना आज बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ बहुत से लोग बैठे होंगे। गौड़ साहब, ये बताना चाहूंगी कि जब पार्टीशन के वक्त यहाँ आए 1970, एक पीढ़ी जो बुजुर्ग थी, एक पीढ़ी जो जवान थी, और को यहाँ आके अपना सर्वस्व त्याग के खड़ी फसल को छोड़कर आए थे, पशुओं को घर में छोड़कर आए थे, अपना अनाज, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आए थे, अपना पैसा, सोना, चांदी सब वही दबा कर आए थे। ये सोचकर आए थे कि हम कुछ दिन बाद ये गदर खत्म होगा और हम इस गदर के बाद वापस अपनी जमीन पर, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने भाईचारे, अपने समरसता वापस वहीं जाएंगे। लेकिन क्या मालूम था कि हमें यहाँ पर दोबारा से अपनी पीढ़ियों को, अपनी नींव को जमाना होगा। उस पीढ़ी को, उस नींव को जमाने में 3 पीढ़ियां खप गई। ये आज जो आपको मंच पर मेरे जो स्ट्रॉन्ग, मजबूत भाई दिख रहे हैं, ये 4थी पीढ़ी है। बहुत से समाज के लोग हरियाणा की धरती पर पुराने से बसते थे, उनका राजनीतिकरण बहुत पहले से हो चुका है। जब पंजाब था संयुक्त, तब भी वो राजनीति में सक्रिय थे, क्योंकि हम उस धरती पर सक्रिय थे। जब पार्टीशन हुआ, पंजाब अलग हुआ, हरियाणा अलग हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर हम कश्मकश में थे कि घर की रोटी चले, बच्चों का पेट पले, उनको शिक्षा मिले, ताकि फिर से वो सम्मान वापस हो, घर छत बने बच्चों के लिए। उस बात से जूझने के बाद केवल 3 पीढ़ियों में, केवल 75 वर्ष में ये 4थी पीढ़ी ने आज प्रदेश में ही नहीं, विदेशों में भी अपना डंका बजाया है। आज पंजाबी समुदाय के लोग भारत देश की प्रगति के लिए बिजनेस के बड़े बड़े नाम हैं। आपके शहर में भी पंजाबी समाज के लोगों का बहुत योगदान हुआ है राजनीति में अपना डंका बजाने की। अब हमारी बारी है, साथ बोलिए, अब हमारी बारी है, अब हमारी भागीदारी है। बिल्कुल, क्योंकि जब हमने समाज में शिक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ कायम किया, जब 47 के बाद और 66 के बाद हरियाणा में, आप भी जानते हैं कि आपके परिवार की बड़ी बहनें, आपकी माताएं बहनें जो हैं, वो गाँव में जाकर पैदल चलकर शिक्षक के रूप में, स्कूलों में टीचर के रूप में जाती थी। तब भी हम शिक्षा में सबसे आगे थे। आज चिकित्सा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, हमारे युवा सबसे आगे, हमारे बुजुर्ग सबसे आगे हैं, हमारी बहनें सबसे आगे हैं। सैनिक हो चाहे कुछ हो, उस तरह से अब बारी है हमारी
परिवार से हैं, तो हम इस परंपरा